हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए, जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड एग्जाम के बारे में आपके लिए फरवरी में यूपी बोर्ड एग्जाम में स्टार्ट होंगे। तो ये तो आप सभी को पता है। और जहाँ तक कि परीक्षा केंद्र की सूची है वो भी आ चुकी है। और वो भी मैंने अपने आगे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परीक्षा केंद्र आपके कहाँ कहाँ बने हैं, कैसे आप जानेंगे। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी उस वीडियो में आपको मिल गई होगी। अब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप परीक्षा केंद्र, जैसे परीक्षा के जो डेट शीट है अर्थात एग्जाम स्कीम है, वो कब तक आ सकती है। तो एग्जाम स्कीम के बारे में अभी तो ऑफिशियल, जैसे कि अभी एग्जाम स्कीम नहीं आई है, लेकिन हम आपको बता दें जैसे कि फरवरी में एग्जाम है। तो जो एग्जाम स्कीम है वो लगभग ये जो दिसंबर चल रही है अभी, तो दिसंबर के लगभग थर्ड वीक में, यानी लगभग 20 दिसंबर के बाद 100% आपकी एग्जाम स्कीम आ जाएगी। और एग्जाम स्कीम जैसे कि आएगी, जैसे आपको मेरे हिसाब से अगर अनुमानित एग्जाम स्कीम जो होगी, सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का ही रहेगा। और उसके बाद जैसे कोई भी पेपर हो तो आप उसके लिए तैयारी अपनी अभी से तैयार करते रहें, क्योंकि तैयारी करना सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उस टाइम परीक्षा के 4 से 10 दिन पहले वही पेपर की तैयारी करनी पड़ती है जो आपका एग्जाम फिलहाल में होता है 4 से दिन बाद। तो आप अभी से सारे के सारे पेपर्स की तैयारी, जो सभी एग्जाम पूरे के पूरे एग्जाम की तैयारी वो अभी से आप करते रहें। अब जैसे मान लीजिए उसके बारे में, जैसे आप सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि आप मैथ की तैयारी कैसे करेंगे। कि मैं ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको तैयारी करने का तरीका बताऊंगा कि ऑल सब्जेक्ट्स का आप प्लानिंग क्या रहनी चाहिए आपको तैयारी के लिए। जैसे सबसे पहले मैथ की बात करता हूँ कि मैथ में आप तैयारी कैसे करेंगे। और मैथ में तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जैसे कि आपने अब तक जो भी कोर्स किया है, अब आप जो बुक्स हैं जो उसको बुक से कोर्स करना बंद कर दें, क्योंकि बुक से जो कोर्स करेंगे आप तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब आप सिर्फ क्या करें, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप उन्हीं का रिवीजन करें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कहाँ से करेंगे, आप चाहे तो मॉडल पेपर ला सकते हैं। मॉडल पेपर ला के और आप जो भी है मॉडल पेपर लाने के बाद आप उससे जो भी मॉडल पेपर में हर चैप्टर के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे हर चैप्टर में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, अधिकतम 30 से 40 क्वेश्चन, उन्हीं 30 से 40 क्वेश्चन का आप 1 या 2 बार उनको सॉल्व करके देखें। चाहे भले ही आप मॉडल वाली विधि से हल करें, चाहे भले ही आप अपने मेथड से सॉल्व करें, हालांकि उसको सॉल्व करके देख लें। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 दिन में पूरे के पूरे मॉडल वाले क्वेश्चन, सारे के सारे मॉडल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लें। इसके बाद अब आते हैं, अगर ये काम आपका दिसंबर में आप कर लेंगे, और दिसंबर में आप करने के बाद फिर आएगा जनवरी का मंथ। जनवरी के मंथ में आप क्या करेंगे, जनवरी के मंथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि अनसॉल्व पेपर में आपको मिलता है, तो वो उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे, एकदम मैथ की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आती है आपकी कि साइंस में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे साइंस की तैयारी के लिए आप सबसे पहले आपने कोर्स कर लिया होगा, और कोर्स को जो भी कर लिया है आपने, उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स के लिए आप थ्योरी पढ़ें, और थ्योरी के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि रसायन विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रिएक्शंस है वो याद नहीं होती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करें, और भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें। थ्योरी जो आपकी है वो आपको एग्जाम के, अगर आप 15 दिन पहले भी याद करेंगे तो तब भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते अभी आप एक बार थ्योरी को भी एक बार रिविजन कर लें। अगली बात आती है, जैसे इंग्लिश की बात आती है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि मैं इंग्लिश में मेरी तैयारी नहीं होती है। तो इंग्लिश के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप कुछ बच्चे अभी स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि भाई मैं सेंटेंस बना रहा हूँ या मैं ग्रामर का पार्ट कर रहा हूँ। भाई ग्रामर का पार्ट जितना करना था उतना कर लिया, आप सारा का सारा आप बंद कर दो। बस आप ये करिए, जैसे ज़्यादा मार्क्स का जो काम आता है उसको तैयार करिए। जैसे सबसे पहले आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आता है निबंध आता है। निबंध लगभग अच्छे खासे मार्क्स का आता है। तो आप निबंध की तैयारी कैसे करेंगे। जैसे निबंध कुछ लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, तो निबंध याद नहीं होता है, उसकी मैं बता रहा हूँ आपको, याद करने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। कैसे करके, ऐसे कुछ लोग होते हैं, ज़्यादातर टीचर भी पढ़ाने वाले क्या करते हैं कि आपको सीधा सीधा निबंध लिखाया या आपको मॉडल वाला कॉपी करा दिया, आपने मॉडल से याद करेंगे, आपको कभी भी याद नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ मेरे तरीके से, मैं बता रहा हूँ मेरे बताए गए तरीके से आप याद करेंगे। अगर आपको निबंध याद नहीं हो तो उस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ 100% याद हो जाएगा। किस तरह से आप करेंगे, जैसे कि आप निबंध लेंगे और निबंध को आप इस तरह से, उसमें ऐसे मॉडल पेपर लिया आपने या गाइड ली, किसी भी तरीके से आप उसमें सरल सरल सेंटेंस को छांटो। जो सेंटेंस आपको, जैसे जो भी मीनिंग्स हैं आपको अच्छे से याद है, सारा आसानी से आपको याद है, पहले से याद है या आपको आसानी से याद हो जाए, उनको सबको आप छांट के सरल सरल सेंटेंस आप लिख के, जैसे हर एक मतलब हर हेडिंग के बारे में, जैसे आपने हेडिंग बनाई, 4 हेडिंग बनाई, चारों हेडिंग में लगभग सरल सरल सेंटेंस को आप छांट के लिख लो। अब उसके बाद उन्हीं सेंटेंस को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब जैसे कुछ सेंटेंस आपको याद नहीं होती है तो क्या करेंगे आप, जैसे मोबाइल का सहारा ले लेंगे, गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले लेंगे, आप उस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करो। हिंदी में कन्वर्ट करके वो सारा का सारा हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लो, और हिंदी में कन्वर्ट करके लिखने के बाद आपको वो सेंटेंस आसानी से, आपको मुझे लग रहा है लंबे समय तक याद रहेंगे। अगली चीज आती है निबंध। अगर आपको तैयार हो जाता है, और निबंध कैसे तैयार करेंगे कि भाई निबंध इतने सारे, बहुत सारे निबंध दिए होंगे मॉडल पेपर में, इतने कैसे तैयार कर सकते हैं आप। तो इतने तो आप तैयार नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप लगभग मेरे हिसाब से 4 या 5 निबंध को तैयार करें।
अब 4-5 निबंध कौन से तैयार करें? जैसे बच्चों का ये डिमांड रहता है कि कोई टीचर हमें इंपॉर्टेंट बता दे, क्योंकि टीचर इंपॉर्टेंट बताएगा, टीचर कहीं से पेपर छाप के कोई नहीं आता है, लेकिन वो भी अपने अनुमान से कहता हो। तो मैं बताता हूँ, आप खुद से भी इंपॉर्टेंट अपना छाप सकते हैं। जैसे कि आप ये देख लें कि ट्रेंड होता है कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने का या किसी भी एग्जाम में पूछने का ट्रेंड होता है। जैसे ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है, जैसे आपने देखा हुआ कोई हर ऐसा निबंध 4-6 निबंध ऐसे आपको मिल जाएंगे जो लगभग पिछले 8-10 साल में लगभग हर साल पूछे गए हैं, हर साल या पिछले ज़्यादातर साल में पूछे गए हैं। तो उन सारे निबंधों को आप चुन लें और उन्हीं में से 4-5 निबंध ऐसे आपको मिल जाएंगे, वही तैयार कर लें आप। अगला आता है आपका एप्लीकेशन को आपको तैयार कर लें, और उसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया है, पोएम है, उसको भी आप आसानी से तैयार कर लें। अब जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे का ये प्रॉब्लम हुआ कि एप्लीकेशन मेरे को याद नहीं होता या एप्लीकेशन में कैसे लिखें। तो एप्लीकेशन के लिए कुछ पार्ट जो एप्लीकेशन का होता है वो सारे के सारे एप्लीकेशन में सेम होता है। जैसे मान लो स्टार्ट करेंगे आप टू द प्रिंसिपल या टू द, जैसे मान लिया आपने का प्रिंसिपल को लिखेंगे तो आप टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखेंगे तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर आप किसी अन्य पदाधिकारी को लिखते हैं तो टू द उस पदाधिकारी का नाम लिखेंगे। तो इस तरह से उतना सब सेम रहता है। इसके बाद नीचे आता है उसका एड्रेस। जैसे मान लो प्रिंसिपल है तो इस विद्यालय का एड्रेस पड़ेगा, और अगर कोई जिले का कोई पदाधिकारी है तो उसका एड्रेस, जिले का एड्रेस पड़ेगा, या कोई अन्य पदाधिकारी तो उसका एड्रेस पड़ेगा। इसके बाद अगला आता है सर। तो सर वो भी था रिस्पेक्टफुली आई विल टू सी दैट। यहाँ तक सारा का सारा एप्लीकेशन सेम होता है। अगर इतना पार्ट आपको आता है, आप इतना पार्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए। हर एप्लीकेशन का आपको इतना पार्ट आता है, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए इतना पार्ट तो आप हर एप्लीकेशन का लिख दोगे। और इतना पार्ट अगर आप लिख भी दोगे, अगर पूरा एप्लीकेशन आप नहीं भी लिख पाते हो, अगर केवल आप इतना ही पार्ट लिखते हो तो लगभग आपका 50% मार्क्स आपका पक्का हो गया। 50% मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहीं से। तो इस तरह से इंग्लिश की तैयारी आपको इस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। अब जैसे कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होती है स्टोरी बनाना, तो मैं कह रहा हूँ स्टोरी के पीछे आप बिल्कुल मत भागिए। स्टोरी को आप बिल्कुल इग्नोर कर लो। स्टोरी आप कितनी भी तैयार कर लें और स्टोरी को आप नहीं बना पाएंगे। बस स्टोरी के संबंध में एक मैं आपको सुझाव दूंगा कि स्टोरी के संबंध, जैसे आप मॉडल पेपर देखते हैं तो मॉडल पेपर में कुछ स्टोरी दी होगी। अब स्टोरी की ज़्यादातर जो शुरुआत होती है वो भूतकाल के सेंटेंस से होती है। तो आप जो पास्ट टेंस का जो जैसे ज़्यादातर जो स्टोरी को बनाएं, जैसे मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे कुछ सेंटेंस इस तरह से होते हैं कि एक बार एक राजा था, तो इस तरह के सेंटेंस बनाना सीख लो। देयर वाज ए किंग है, या एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। इस तरह से ऐसे सेंटेंस जो होती है भूतकाल की, अक्सर स्टोरी यहीं से शुरू होती है। तो इन ऐसे सेंटेंस को आप बनाना सीख लो स्टोरी को स्टार्टिंग में। और बाकी आप ज़्यादा मेहनत स्टोरी की ना करें कि स्टोरी पता नहीं भाई कहाँ से आएगी, और वैसे मिल भी जाए आपके पढ़ा हुआ तो बहुत बढ़िया वाली बात है। इसके बाद आपका आता है कि इंग्लिश में जो पैसेज आता है उसकी व्याख्या करने के लिए आती है। तो व्याख्या करने के लिए आप क्या करेंगे? व्याख्या करने के लिए आप सीधा सीधा क्या करें, सबसे पहले जो भी चैप्टर है तो सारे के सारे चैप्टर्स को आप एक बार पढ़ लें, और उसकी हिंदी को, जैसे जो भी उनका अर्थ है उनके अर्थ को आप जानें। और अर्थ को जानने के बाद क्या होगा, आपको पैसेज से खुद से जब आप उसका अर्थ को निकाल लोगे हिंदी में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैसेज में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर कहाँ पे है। आप वहीं से इसको छाट सकते हो। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट का हिंदी में तो तैयारी कर ही लेंगे आप लोग। अब जैसे कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है सोशल साइंस में कि सोशल साइंस की तैयारी कैसे करें। तो सोशल साइंस की तैयारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सोशल साइंस की तैयारी के लिए आप क्या करेंगे। सोशल साइंस की तैयारी के लिए ये ज़्यादातर टीचर जो पढ़ाते हैं, तो सोशल साइंस को कैसे पढ़ाते हैं, मैं उन्होंने लिख लिया और कुर्सी पे बैठ गए और पढ़ाने का कह दिया, पढ़ो खड़े होकर बिठा दिए। दरअसल बच्चों को जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करें, सोशल साइंस में आपके पास अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप क्या करेंगे, जैसे चैप्टर है, हर चैप्टर को आप एक बार पढ़ लें। उसके लिए जैसे जो भी आपकी बुक है, एनसीईआरटी बुक है या किसी अन्य प्रकाशन की बुक है, तो आप उसको एक बार पढ़ें। और बुक को पढ़ने के बाद आप जो भी उसमें क्वेश्चंस उससे संबंधित होंगे, आधे क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे। इस तरह से आप उसके बाद हिंदी में या अन्य सब्जेक्ट्स में लिखने का, उत्तर को लिखने का प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। चलिए ठीक है, ऐसे तरह से मैंने आपको पूरा प्लानिंग, जो एग्जाम का आपको प्लानिंग होना चाहिए वो मैंने आपको पूरा डिस्कस किया है। और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड अगर कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करें और मैं आपको बता दूंगा। चलिए, अन्य कोई प्रॉब्लम हो रही तब भी कमेंट करें वीडियो के नीचे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा है आप विजिट करते हैं, सब्सक्राइब करने से आपसे कुछ हो जाएगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपसे कुछ चार्ज लग जाएगा सब्सक्राइब करने का। मैंने देखा है कुछ लोग मतलब वीडियो हमारा देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा और बस हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारा अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर वीडियो आपको बनाएंगे। चलिए, वीडियो